नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय माता की। तो मार्गशीर्ष मास या अगन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को उत्पन्ना एकादशी के नाम से जानते हैं। तो आज के वीडियो में हम सुनेंगे उत्पन्ना एकादशी की कथा। तो इससे पहले कि मैं उत्पन्ना एकादशी की कथा शुरू करूं, हमेशा की तरह आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। और अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में राधे राधे या फिर अपना सवाल जरूर लिखें। तो चलिए अब हम सुनते हैं उत्पन्ना एकादशी की कथा। एक समय की बात है कि भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच में संवाद चल रहा था। तो अर्जुन पूछने लगे कि हे मधुसूदन, आपने मेरे भ्राता युधिष्ठिर को सारी एकादशियों के महत्व के बारे में बता दिया है, लेकिन मेरे मन में एक संशय अभी भी है कि आपको एकादशी का व्रत या एकादशी की तिथि इतनी प्रिय क्यों लगती है। मैं इस बारे में जानना चाहता हूँ। तब भगवान बोले कि इस बारे में मैं तुम्हें अवश्य बताऊंगा, लेकिन एक कथा के माध्यम से मैं तुम्हें एकादशी के महत्व और मुझे प्रिय क्यों है इस बारे में बताऊंगा। तो कथा कहते हुए भगवान कहते हैं कि एक बार मुर नाम के दैत्य ने अपनी शक्ति और बल के आधार पर पूरी पृथ्वी पर आक्रमण करके पूरी पृथ्वी को अपने कब्जे में कर लिया। अब इसके बाद पूरी पृथ्वी को जब उसने कब्जे में कर लिया तो उसके बाद उसकी नजर स्वर्गलोक पर पड़ी। जब स्वर्गलोक पर नजर पड़ी तो उसने फिर स्वर्ग पर भी आक्रमण करने की सोची, स्वर्ग पर आक्रमण करने की सोची और उसने ऐसा ही किया। उसने स्वर्ग पर आक्रमण भी किया और अपने पराक्रम और बल से देवताओं को स्वर्ग से निष्कासित कर दिया। जब देवता स्वर्ग से निष्कासित कर दिए गए तब वो ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और ब्रह्मा जी से गुहार करने लगे। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि चलो हम भगवान शिव के पास कैलाश पर्वत पर चलते हैं। तो ब्रह्मा जी के साथ वो कैलाश पर्वत पर पहुंचे। कैलाश पर्वत पर जब पहुंचे तो भगवान शिव से उन्होंने अपनी समस्या बताई। तो भगवान शिव समझ गए कि समस्या बहुत जटिल है और इसको तो भगवान श्री हरि ही संभाल सकते हैं या सुलझा सकते हैं। तो भोलेनाथ ने देवताओं से कहा कि आप भगवान श्री हरि विष्णु के पास जाइए और वो ही आपकी समस्या का समाधान कर सकते हैं। अब सभी देवता ब्रह्मा जी की अध्यक्षता में भगवान श्री हरि विष्णु के पास क्षीर सागर में पहुंचे, जहां पर भगवान श्री हरि क्षीर सागर में अपनी शेष शैया पर योग निद्रा में बैठे हुए थे। तो देवताओं ने बड़े ही करुण स्वर में भगवान श्री हरि विष्णु से सारा हाल कहा कि हे प्रभु, आप तो जानते ही हैं कि मुर नाम का जो राक्षस है वो बहुत ही आतंक मचा रहा है और उसने हमें स्वर्ग से भी निष्कासित कर दिया है। देवताओं के ऐसे करुण वचन सुनकर भगवान श्री हरि विष्णु को अत्यंत ही क्रोध आ गया और उन्होंने देवताओं से कहा कि आप मुर के नगरी पर आक्रमण करने की तैयारी कीजिए और मैं आपका नेतृत्व करने के लिए तैयार हूँ। भगवान श्री हरि विष्णु ने देवताओं को आश्वासन दिया और देवताओं को युद्ध करने के लिए प्रेरित किया। भगवान श्री हरि विष्णु की प्रेरणा से देवता युद्ध करने के लिए तैयार हो गए और मुर्की नगरी पर आक्रमण करने के लिए आगे बढ़े। जैसे ही देवता मुर्की नगरी पर आक्रमण के लिए आगे बढ़े तो मुर्की जब सेना ने देखा कि देवताओं की सेना आक्रमण के लिए आ रही है तो मुर्की सेना ने बहुत तेज हुंकार भरी और उनकी तेज हुंकार को सुनकर ही सारे देवता भय से कांपने लगे और डर के मारे इधर उधर भाग गए और इधर उधर चले गए। अब भगवान श्री हरि विष्णु ने देखा कि कोई भी देवगण नहीं है और देवताओं की शक्ति के आगे डरकर वो इधर उधर भाग गए। तब भगवान श्री हरि विष्णु ने अकेले ही मुर की सेना का सर्वनाश कर दिया। अब मुर कहाँ चुप बैठने वाला था, मुर स्वयं आ गया भगवान से युद्ध करने के लिए। तो देवताओं के 1000 वर्ष तक भगवान श्री हरि विष्णु और मुर का युद्ध चला, लेकिन न कोई हारा न कोई जीता। अब लेकिन मुर का तो सर्वनाश होना तय था भगवान के हाथों से। तो भगवान ने एक लीला रची। भगवान ने
खुद को युद्ध भूमि से अंतर्ध्यान किया और पहुंच गए बद्रिक आश्रम। बद्रिक आश्रम में हेमवती नाम की गुफा के अंदर जाकर योग निद्रा में लेट गए। अब मुर भी कहाँ पीछा छोड़ने वाला था। पीछे पीछे मुर ने भी गुफा में प्रवेश किया। जब मुर ने गुफा में जाकर देखा कि भगवान श्री हरि विष्णु अपनी शेष शैया पर योग निद्रा में लेटे हुए हैं, तो मुर ने भगवान श्री हरि विष्णु पर प्रहार करने की सोची। जैसे ही मुर प्रहार करने को हुआ कि वहां पर एक कड़कड़ाती हुई बिजली की आवाज आई और उस बिजली से एक तेजस्वी कन्या उत्पन्न हुई। उस कन्या ने भगवान श्री हरि विष्णु के सामने प्रणाम किया और मुर से युद्ध करने लगी। पहले उसने मुर को निशस्त्र किया और जब मुर निशस्त्र हो गया, शस्त्रविहीन हो गया, उसके बाद उस कन्या ने उस मुर नाम के राक्षस का गला काटकर उसका वध कर दिया और इस तरह से मुर नाम के राक्षस का उस कन्या ने अंत कर दिया। जब भगवान श्री हरि विष्णु ने ऐसा देखा तो वो अति प्रसन्न हो गए और उस कन्या से कहने लगे कि तुमने इस दुष्ट, इस पापी राक्षस का वध किया है, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, तो बताओ क्या तुम्हें कौन सा वर चाहिए, तुम मांगो, मुझसे क्या मांगना चाहती हो। तब उस कन्या ने कहा कि प्रभु, अगर आप मुझे कुछ देना ही चाहते हैं तो आप मुझे इतना दीजिए कि जो भी व्यक्ति मेरे उत्पन्न होने के दिन उपवास करे, आपकी पूजा अर्चना करे, आराधना करे, मैं उसके सारे कष्ट दूर कर सकूं, सारे पाप नष्ट कर सकूं, ऐसा आप मुझे आशीर्वाद दें। और जो भी आज के दिन आपकी पूजा करे वो धन धान्य से परिपूर्ण हो जाए और उसके जीवन में कोई भी कष्ट न रहे और जीवन के बाद उसको आपके परम धाम की प्राप्ति हो। भगवान श्री हरि विष्णु से उस कन्या ने इस तरह का वर मांगा। तब भगवान श्री हरि विष्णु कहने लगे कि आज मार्ग शीर्ष के कृष्ण पक्ष की 11वें दिन तुम उत्पन्न हुई हो, तो आज के दिन को उत्पन्ना एकादशी के नाम से जाना जाएगा। और इस उत्पन्ना एकादशी का जो भी श्रद्धा पूर्वक व्रत करेगा और मेरा पूजन अर्चन करेगा और तुम्हारी पूजा करेगा, भक्ति करेगा, मैं उसके सारे पाप नष्ट कर दूंगा और अपने परम लोक में स्थान प्रदान करूंगा। ऐसा वरदान पाकर वह कन्या एकादशी कहलाई। तो कथा का समापन करते हुए भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहने लगे कि हे अर्जुन, इस तरह से उत्पन्ना एकादशी की उत्पत्ति हुई और तब से एकादशी व्रत की महिमा बढ़ गई है और मुझे एकादशी व्रत बहुत अधिक प्रिय है। और जो भी भक्त इस व्रत को निष्ठा पूर्वक करता है, मैं उसको सारे सांसारिक सुख प्रदान करता हूँ और इस लोक के बाद अपने लोक में स्थान देता हूँ। तो हे अर्जुन, ये उत्पन्ना एकादशी की कथा मैंने तुम्हें सुनाई है। जो व्यक्ति भी श्रद्धा पूर्वक इस व्रत को करेगा वो निश्चित ही मेरी भक्ति प्राप्त करेगा, जो कि अत्यंत दुर्लभ है। तो ये रही एकादशी की कथा जो मैंने आपको सुनाई है। अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय माता की।